देखूं तुझे या देखूं मैं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। Hey guys, welcome to UP Guide। आज के लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्ले कर सकते हैं द लेटेस्ट सेंसेशनल हिट चांद वालिया ऑन उकुलेले। तो गाइस बात शुरू करते हैं कॉर्ड से, और इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 3 आसान से कॉर्ड्स, और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड C, कॉर्ड F एंड कॉर्ड G। तो कॉर्ड C को प्ले करने के लिए आपको चाहिए आपकी रिंग फिंगर एंड यू प्लेस इट ऑन 3rd फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड कॉर्ड C वुड साउंड लाइक दिस। कॉर्ड F को प्ले करने के लिए आपको चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर एंड यू प्लेस इट ऑन 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग एंड योर मिडिल फिंगर ऑन 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग एंड कॉर्ड F वुड साउंड लाइक दिस। कॉर्ड G को प्ले करने के लिए आपको चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर on 2nd fret 3rd string, your middle finger on 2nd fret 1st string, and your ring finger on 3rd fret 2nd string, and chord G should sound like this। तो गाइस कॉर्ड्स आपको समझ आ गए, और अब बात करते हैं इंट्रो मेलेडी की। और इस सॉन्ग में हम बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते विदाउट लर्निंग दिस पार्ट। तो इंट्रो मेलेडी को आपको कैसे प्ले करना है, लेट मी क्विकली प्ले इट फॉर यू, और उसके बाद मैं एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट हैंड से आप यूज करेंगे थंब, इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर, और लेफ्ट हैंड से आपको जो हमारे कॉर्ड्स हैं C, F एंड G, ये तीनों कॉर्ड्स आपको प्ले करने हैं। तो मेलोडी को अच्छे से समझने के लिए लेट्स ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स। तो हमारा जो पहला पार्ट है विल प्ले इट ओवर कॉर्ड C, और ये कुछ आपको इस तरह से प्ले करना है। तो स्ट्रिंग 2 एंड 3 को आप पिंच करेंगे एक साथ, देन स्ट्रिंग 1 एंड देन स्ट्रिंग 2। तो यहां पर आपके लेफ्ट हैंड से आपने कॉर्ड C की जो पोजीशन है उसको आपने होल्ड किया हुआ है। ओके, आपको कोई और फिंगर यहां पर यूज नहीं करनी है। सारी जो दूसरे स्ट्रिंग्स हैं, ऑल दो स्ट्रिंग्स आर इन ओपन पोजीशन। सो अगेन, नाउ इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की, और इसे प्ले करने के लिए आपको जाना है कॉर्ड F पे। तो कॉर्ड F की पोजीशन को होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर ऑन 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। हम अपनी मिडिल फिंगर को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि एनीवेज वी आर नॉट प्लेइंग स्ट्रिंग 4, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग 3, 2, 1 को ही हमें यूज करना है। तो इंडेक्स फिंगर को हमने यहाँ प्लेस किया, उसके बाद आपको रिंग फिंगर भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और रिंग फिंगर को आप वही जो कॉर्ड C की जो पोजिशन थी वहीं पर आप इसको प्लेस करेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से ये आपको पोजिशन दिखेगी फ्रेट बोर्ड पे। अब जो हमारा इसको प्ले करने का जो लॉजिक है वो सेम है। दोनों आप स्ट्रिंग्स को एक साथ पिंच कीजिए, और उसके बाद 1, 2। एक बहुत ही हेल्पफुल टिप आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। कॉर्ड C को जब आप होल्ड करेंगे पार्ट 1 में, तो आप उसको होल्ड किए रहिए फॉर पार्ट 2। आपको बस प्लेस करनी है आपकी इंडेक्स फिंगर यहाँ पे। तो 1, सिर्फ यहाँ पे आप अपनी इंडेक्स फिंगर को प्लेस कर दीजिए एंड यू विल गेट योर पार्ट 2। तो बिल्कुल भी आपको आपकी पोजीशंस को अनहोल्ड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट ऑल द टाइम। इसके बाद हमें वापस जाना है पार्ट 1 पे, वो आपको ऑलरेडी प्ले करना आता है। और अब हम जाएंगे पार्ट 3 पे, जिसको हमें प्ले करना है ओवर कॉर्ड G। तो हम स्टार्ट करेंगे विद आवर थंब, देन स्ट्रिंग 1 एंड देन स्ट्रिंग 2। तो एक एक आप स्ट्रिंग को यहां पे इंडिविजुअली प्ले कर रहे हैं। तो अगेन ऑल 3 पार्ट्स टुगेदर। तो आई होप आपको इंट्रो मेलोडी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब हम बात करते हैं वर्स पार्ट की। और वर्स पार्ट को प्ले करने के लिए आप या तो यूज़ कर सकते हैं फिंगर पिकिंग, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रम। ओके, दोनों चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉर्ड आपको चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू प्ले वर्स पार्ट। तो विल स्टार्ट विद कॉर्ड C, देन कॉर्ड F, देन कॉर्ड C, देन कॉर्ड F अगेन, देन कॉर्ड G, then chord F and then chord C। ओके, इस ऑर्डर में आप यहाँ पर कॉर्ड्स प्ले करेंगे।
सबसे पहले फिंगर पिकिंग। देखूं तुझे या देखूं मैं कुदरत के नजारे। ठीक है, यहां तक आपको सबसे पहले समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग फ्रॉम कॉर्ड सी टू एफ, देन सी, देन एफ। और यहाँ पर जो हम फिंगर पिकिंग यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सेम लॉजिक। 2 स्ट्रिंग्स को पिंच करना है, देन स्ट्रिंग 1 and 2। देखूं तुझे या देखूं मैं कुदरत के नजारे। नाउ इसके बाद जो अगली लाइन है उसको प्ले करने के लिए आपको जाना है कॉर्ड जी पर और फिर आप जाएंगे कॉर्ड एफ पर। तो अगेन लॉजिक यहाँ पर सेम है, आप प्ले करेंगे 3 1 2 ओवर कॉर्ड जी और इसके बाद आप जाएंगे कॉर्ड एफ पे और यहाँ पे आपको वही चीज प्ले करनी है एंड देन कॉर्ड सी। तो इसको एक साथ प्ले करके देखते हैं कि कैसा साउंड करेगा। देखूं तुझे या देखूं मैं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। फेयर इनफ। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है उसके लिए भी आपको सेम कॉर्ड्स यूज करने हैं। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। तो यहाँ पे जब आप इस पार्ट को एंड करेंगे तो आप यहाँ पर एक डाउन स्ट्रोक प्ले कीजिए ओवर कॉर्ड सी एंड देन यू स्टार्ट विद कोरस पार्ट। अब कोरस पार्ट को प्ले करने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्ट्रम पैटर्न और वो जो स्ट्रम पैटर्न हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है डाउन डाउन अप अप डाउन अप। बहुत ही पॉपुलर स्ट्रम पैटर्न है। आई एम श्योर आपने ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी प्ले करना आता होगा। तो एक एक करके लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तेरी चांद बालियां और होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां और होठों पे ये गालियां। तो एफ पे आपने आपका पैटर्न 2 बार प्ले किया, देन कॉर्ड सी, देन कॉर्ड एफ और उसके बाद वापस से सी। तो आपको अगली लाइन भी यहीं से शुरू करनी है। देखने का मौका ना मिला वे, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। तो हर कॉर्ड पे पैटर्न को एक बार प्ले करना है और उसके बाद मैं तो तेरे पीछे हो लिया। तो गाइस सॉन्ग प्ले पार्ट में आई एम आल्सो यूजिंग अ चकिंग स्ट्रोक विद दिस पैटर्न और वो कुछ इस तरह से साउंड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड स्ट्रोक है वी आर यूजिंग इट एज अ चक स्ट्रोक। तो डाउन एंड देन चक एंड देन अप अप डाउन अप। तो गाइज आई होप आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लिया होगा और हम चलते हैं सॉन्ग प्ले पार्ट में एंड लेट्स सी एवरीथिंग इन रियल एक्शन। देखूं तुझे या देखूं ये कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां और होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां और होठों पे ये गालियां, देखने का मौका न लगा रे, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया।